मित्रों प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो हर नकारात्मक चीज़ों में से सकारात्मक चीज़ें निकाल लेते हैं। उन्हें खांडव प्रस्थ में इंद्रप्रस्थ नजर आता है। एक कथा है जिसमें पांडवों के साथ वह वन में भ्रमण करते हैं, जिसमें एक सुअर नजर आता है और हर पांडव उसकी कुछ न कुछ बुराई करता है कि यह कैसे कीचड़ में सना है और कीचड़ में लौट कर आया है। सबकी बातें सुनते रहते हैं कृष्ण और चुप रहते हैं। तो अर्जुन से रहा नहीं जाता है कि सबने कुछ न कुछ कहा, आप चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं, हम जो उत्तर दे रहे हैं वो क्या गलत है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो इसके दांत कितने चमकीले और नुकीले हैं। कृष्ण ने कहा कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर जीव में, प्राणी में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण ने पूरे जीवन भर यही किया है। उनका जन्म जेल में हुआ, कारावास में हुआ, लेकिन कभी दुखी नहीं हुए। उसमें से भी वह पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें ढूंढकर अपने जीवन को आनंदमय बनाया। और उनकी कथाएं भी हमको यही शिक्षा देती है कि हम जीवन को कैसे उन्नत बनाएं, नकारात्मक चीज़ें न ढूंढें। खांडव वन में भी उनको उनकी कर्म भूमि नजर आती थी। इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने स्वधर्म को मत छोड़ो। यदि तुम नकली चोला ओढ़ोगे तो कभी न कभी रंगे सियार जैसे उसका रंग उतर ही जाएगा। तुम्हारा स्वधर्म, स्वरुचि, स्वकर्म क्षत्रिय होना ही है, इसलिए उसको मत छोड़ो। राम कृष्ण परमहंस सदैव ध्यान में रहते थे और इसके लिए उनको कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वह उनकी स्वधर्म के साथ उनकी रुचि का भी मामला था। लेकिन यदि हम कोई नकली आवरण धारण करते हैं, साधु का आवरण धारण करते हैं, तो कभी न कभी हमारा असली रूप प्रकट हो ही जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तुम जो हो वही लोगों के सामने अपने आप को पेश करो। ओशो कहते थे कि मेरी रुचि लग्जरी लाइफ में है और मैं उसको कभी छुपाता नहीं हूँ। तो जनता ने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन आप त्याग की बात करते हैं और स्वयं को उत्तम परिधानों में, सुख सुविधाओं में रखते हैं, तो यह विरोधाभास जनता तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन आप जैसे हो वैसे ही प्रकट होते हो, सत्य बोलते हो, तो जनता आपको हाथों हाथ लेती है, स्वीकार करती है। गांधी जी ने कभी असत्य नहीं बोला। जो वो सोचते थे, कहते थे, करते थे, सब जनता